बालाजी पवित्र मन के बारे में कहते हैं। बालाजी कहते हैं ये जो लोग पवित्र मन के साथ काम करते हैं और रिश्ते निभाते हैं, उनके पीछे खुशियां हमेशा दौड़ती रहती हैं। ऐसे लोगों के जीवन में शांति बनी रहती है। हमारे पास जो कुछ है उन चीज़ों को ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहिए। जो चीज़ें हमारे पास नहीं है और दूसरों के पास है तो उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो मन हमेशा शांत रहेगा। जो नुकसान हो चुका है उसके लिए दुखी होने से नुकसान और ज़्यादा बढ़ सकता है। बीती हुई बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। असफलता फिर से नई शुरुआत करने का अवसर देती है। हम दूसरे प्रयास में वो गलतियां ना करें जिनकी वजह से पहला प्रयास असफल हुआ था। जो लक्ष्य तय किया है उसके लिए आज से काम करना शुरू कर दें, क्योंकि समय निकलने के बाद हमें कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है। सामान्य व्यक्ति अच्छा अवसर मिलने की प्रतीक्षा करता है और असाधारण व्यक्ति अक्सर बना लेता है और अक्सर मिलने के साथ ही काम करने की तैयारी शुरू कर देता है और सफलता जरूर मिलती है। आत्मविश्वास, उत्साह और धैर्य, ये तीन चीज़ें और तीन गुण जो अपना लेता है उसकी सभी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। अगर जीवन में लक्ष्य पूरे नहीं हो रहे हैं तो निराशा से बचें और हर स्थिति में खुश रहें, तभी जीवन बेहतर हो सकता है। मुश्किलें जब तक हल नहीं होती तब तक बड़े पहाड़ों की तरह दिखती हैं, लेकिन जब मुश्किलें दूर हो जाती हैं तो हमारे अंदर आनंद पाती हम सारे आनंद पाते हैं। अगर हमारे पास अच्छे काम करने का समय नहीं है तो कम से कम हमें उन कामों से बचना चाहिए जो गलत है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे भविष्य के लिए सिर्फ सोच रहा है, वर्तमान में काम नहीं कर रहा है, तो उसका भविष्य अच्छा नहीं हो सकता। अच्छे भविष्य के लिए वर्तमान में काम करना ज़रूरी है। हम जैसे भी हैं, हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए। हमारा साहस हर एक परेशानी से बड़ा होता है और साहस से हम किसी भी काम को पूरा कर सकते हैं। लक्ष्य तय करने के बाद तुरंत काम शुरू कर दें और तब तक ना रुकें जब तक कि सफलता नहीं मिल जाती। एक सफल व्यक्ति भी काम शुरू करने से पहले नौसिखिया होता है, इसलिए किसी भी काम की शुरुआत से डरना नहीं चाहिए। शुरुआत करने के लिए किसी व्यक्ति का महान होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि महान बनने के लिए शुरुआत करने की ज़रूरत है। सफल होना चाहते हो तो सभी की बातें ध्यान से सुननी चाहिए, लेकिन अंतिम निर्णय अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही किसी भी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर उस इंसान का संकल्प मजबूत है तो मैं बड़े से बड़े काम को आसानी से कर सकता हूँ। कठिनाइयों से डरकर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि सतर्क रहकर उनका सामना करना चाहिए, तभी सफलता मिल सकती है। जिन लोगों को अच्छी किताबें पढ़ने की आदत है वो कभी भी अकेलेपन का शिकार नहीं होते। जब व्यक्ति सोच विचार करना बंद कर देता है तब उसके हाथ से अक्सर निकलने लगते हैं। इसलिए सोच विचार करके परिस्थिति के अनुसार काम करते रहना चाहिए। मित्रों का चयन करते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हमारे मित्रों से ही हमारे चरित्र की पहचान होती है। ऐसे लोगों की संगत में ना रहें जो गलत काम करते हैं। कभी कभी किसी का विश्वास जीतने के लिए हमारी सारी खूबियां कम पड़ जाती हैं और किसी का विश्वास खोने के लिए एक गलती ही काफ़ी होती है। हम जब तक खुद पर भरोसा नहीं करते तब तक कोई भी हम पर भरोसा नहीं करेगा। जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं उन्हें भाग्य का साथ भी मिलता है। विश्वास के बिना छोटा सा काम भी पूरा नहीं हो सकता। विश्वास हो तो व्यक्ति असंभव काम से भी सफल हो सकता है। कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसी की छाया में रहते हैं तब तक हमारी छाया नहीं बन सकती। अच्छी सेहत के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। बीमार व्यक्ति कभी भी शांत नहीं रह सकता। जब बात विवाद होता है तो गुस्सा करते हुए और सोच के मार्ग से भटक जाता है। गुस्सा हमारे सोचने समझने की शक्ति को कम कर देता है। एक जंगली जानवर की अपेक्षा कपटी और दुष्ट मित्र ज़्यादा खतरनाक होता है। जंगली जानवर तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एक गलत मित्र हमारी बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। यदि आपको कोई कुत्ता कहता है तो आप उस पर भड़के नहीं, बल्कि मुस्कुराएं। गालियां देने वाला स्वयं ही शर्मिंदा हो जाएगा और ना आप सच में कुत्ते बन जाओगे। यदि कोई आपको गालियां देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते तो उसी के पास रह जाती है। जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे वही मिलेगा और परेशान होने से कुछ अतिरिक्त प्राप्त नहीं होने वाला। सर्वोच्च सत्ता ईश्वर के हाथ, अतः यदि वो आपसे नाराज है तो दुनिया की कोई ताकत आपकी मदद नहीं कर सकती। तुम्हारी वजह से जीते जी किसी की आंखों में आंसू आ जाए तो ये सबसे बड़ा पाप है।
लोग मरने के बाद तुम्हारे लिए सबसे बड़े हैं। इसलिए जिंदगी में ऐसे काम करो कि मरने के बाद तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए किसी और को प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरों के द्वारा की गई किसी काम की नहीं होती। एक आदमी ने ईश्वर से पूछा कि आपके प्रेम और मानवीय प्रेम में क्या अंतर है। ईश्वर ने कहा, आसमान में उड़ता पंछी मेरा प्रेम है और पिंजरे में कैद पंछी मानवीय प्रेम। प्रेम में अद्भुत शक्ति है। किसी को जीतना है तो आप उसे तलवार से नहीं, प्यार से जीत सकते हैं। तलवार से आप उसे डरा तो सकते हैं, पर उसे जीत नहीं सकते। आपको अपने भीतर विकास करना होगा। कोई आपको वो सिखा नहीं सकता, कोई आपको आध्यात्म नहीं बता सकता। आपको सिखाने वाला और कोई नहीं, सिर्फ आपकी आत्मा ही है। समय और शब्दों का प्रयोग लापरवाही से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही ना तो दोबारा आते हैं और ना ही मौका देते हैं। सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग आपको यह बातें नहीं बताते। किसी के बारे में ज़्यादा फिक्र करोगे तो इंसान वो तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेगा। सिर्फ गलतियों का पुतला ही नहीं, बल्कि परिस्थितियों का गुलाम भी होता है। इंसान किसी के लिए कितना भी लॉयल और ऑनेस्ट क्यों ना हो, तुम अपना दिल भरने के बाद उसे ठुकरा ही देते हो। हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, दिल से निभाने वाले निभाते भी हैं। फिर से शुरू कर रहा हूँ जिंदगी को जीना। इस बार औरों से ज़्यादा खुद का ख्याल रखूंगा। नाम उन्हीं का ऊंचा होता है जो बस्ती से निकलकर हस्ती बनते हैं। कहने को तो सभी रिश्ते अच्छे होते हैं, पर असलियत में जो रिश्ते बुरे समय पर साथ दें वही सच्चे होते हैं। जिनको वफा पर नाज होता है वो हम राज बदलते, हालात बदलते ही सबके अंदाज बदलते देखे गए हैं। कोई नहीं देगा साथ। यहाँ हर कोई खुद में ही मशगूल है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, यहाँ मुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी होता है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, पर बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता और दूध बेचने वाला गली गली घूमता है। हर एक शख्स कहीं ना कहीं से अधूरा है। लोग कहते हैं आप जिंदगी में अकेले कभी खुश नहीं रह सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि जिंदगी में अकेलेपन ही हमें जीने का सही मतलब सिखाता है। उन लोगों से कभी दोस्ती ना करें जो आपके स्तर से बहुत नीचे हैं, बहुत ऊपर हैं। इस तरह की दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं दे सकती है। एक बार जो शब्द बोल दिए जाते हैं वो कभी वापस नहीं हो सकते, इसलिए हमेशा सोच समझकर ही बोले। दुनिया में नया क्या है? कुछ भी तो नहीं। दुनिया में क्या पुराना है? कुछ भी तो नहीं। सब कुछ हमेशा से वैसा ही रहा और हमेशा वैसा ही रहेगा। प्रशंसा की हस्तक्षेप मस्तिष्क और प्रतिक्रिया विवेक से करने में समझदारी है, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम। जो इंसान मन की तकलीफ को नहीं बता पाता उसे ही गुस्सा सबसे अधिक आता है। बहुत साल पहले की बात है। घने जंगल किनारे एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में दो भाई रहा करते थे। दोनों भाइयों के व्यवहार में बड़ा अंतर था। छोटा भाई बड़े भाई से बहुत प्यार करता था, लेकिन बड़ा भाई स्वार्थी, लालची और दुष्ट था। वो अपने छोटे भाई से चिढ़ता था और सदा उससे बुरा व्यवहार करता रहता था। बड़े भाई के इस व्यवहार से छोटा भाई दुखी तो हो जाता था, लेकिन उसके प्रति प्रेम के कारण वह सब कुछ सह जाता था और कभी कुछ नहीं करता था। एक दिन बड़ा भाई लकड़ी काटने जंगल गया। भाई इधर उधर तलाश करने पर उसकी नज़र ऊंचे पेड़ पर पड़ी। आज इस पेड़ की लकड़ी काटता हूँ, यह सोचकर उसने कुल्हाड़ी उठा ली। लेकिन मैं कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि एक जादुई पेड़ था। जैसे ही बड़ा भाई पेड़ पर कुल्हाड़ी से वार करने को हुआ, पेड़ उससे विनती करने लगा, बंधु मुझे मत काटो, मुझे छोड़ दो। यदि तुम मुझे नहीं काटोगे तो मैं तुम्हें सोने के सेब दूंगा। सोने के सेब पाने के लालच में बड़ा भाई तैयार हो गया। जब उसने सोने के कुछ सेब दिए तो उसकी आंखें चौंधी आ गई। उसका लालच और बढ़ गया। पेड़ से वो सोने के सेब की और मांग करने लगा। पेड़ के मना करने पर उसे धमकाने लगा, यदि तुमने मुझे और सेब नहीं दिए तो मैं तुम्हें पूरा काट दूंगा। ये बात सुनकर पेड़ को क्रोध आ गया। उसने बड़े भाई पर नुकीली डंडियों की बरसात कर दी। हजारों सुइयां चुभ जाने से बड़ा भाई दर्द से करहा रहा था और वहीं गिर पड़ा। और इधर सूर्यास्त होने के बाद भी जब बड़ा भाई घर नहीं आया तो छोटे भाई को चिंता होने लगी। वो उसे खोजने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल पहुंचकर उसे खोजने लगा। खोजते खोजते उसे जादुई पेड़ के पास पहुंच गया। वहां उसने बड़े भाई को जमीन पर पड़े हुए देखा और वो भी करहाते हुए। फिर फौरन उसके करीब पहुंचा और उसके शरीर से सुइयां निकालने लगा।
छोटे भाई का प्रेम देखकर बड़े भाई का दिल पसीज गया। उसने अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और अपने छोटे भाई से माफी मांगने लगा। उसने वचन दिया कि आगे से कभी उसके साथ वो बुरा व्यवहार नहीं करेगा। छोटे भाई ने बड़े भाई को गले से लगा लिया। जादुई पेड़ ने जब बड़े भाई के व्यवहार में बदलाव देखा तो उसने उसे ढेर सारे सोने के सेब दिए और सोने के सेबों को बेचकर प्राप्त पैसों से दोनों भाइयों ने एक व्यवसाय प्रारंभ किया जो धीरे धीरे अच्छा चलने लगा और दोनों भाई सुखी से रहने लगे। इससे हमें सीख मिलती है, दूसरों के प्रति सदा दयालु रहें। दयालुता सदा सराही जाती है और आप कभी भी किसी के साथ बुरा ना करें, क्योंकि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए सदैव अच्छा काम करते रहें। जय श्री बालाजी। बालाजी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।